पुलिस मेरा इनकाउंटर कर सकती है। हाजी सगीर सईद। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस सेवा दल के नेता हाजी सगीर सईद खान ने प्रदेश सरकार और मुरादाबाद पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हाजी सगीर सईद खान ने प्रेस वार्ता कर मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासंघ यूएसए को एक ज्ञापन भेजा है। इस ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने अवगत कराया है कि वर्ष 2000 में 21 वर्ष पूर्व उनके ऊपर एक ही दिन में मुरादाबाद पुलिस में राजनीति से प्रेरित होकर 3 मुकदमे लगा दिए थे। लोग बिजली के ट्रांसफार्मर एवं बिजली के खंभों का विरोध कर रहे थे, जिसको लेकर पुलिस और जनता की झड़प को शांत कराने के लिए मुरादाबाद की ईदगाह पर गए थे। इसी के तहत गलशेई थाना पुलिस ने उन्हें हिस्ट्री शीटर घोषित कर दिया और उनके घर दबिश देकर लूटपाट करने का भी हाजी सगीर सईद ने आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने उन्हें हिस्ट्री शीटर बनाने के बाद 5000 महीना देने को कहा। उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और उन्हें न्याय मिला, जिसमें उन्हें हिस्ट्री शीटर की लिस्ट से डिलीट करने के आदेश कोर्ट से प्राप्त हुए। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश को एसएसपी कार्यालय और गलशेई थाना पुलिस को सौंपा, मगर पुलिस ने उस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वह तीनों राजनीतिक में मुकदमे में दोष मुक्त हो चुके हैं, फिर भी पुलिस उन्हें परेशान कर रही है और उत्पीड़न कर रही है। उन्होंने मुरादाबाद पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने दिए गए अपने ज्ञापन में कहा है कि वह 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, मगर पुलिस उनका एनकाउंटर कर सकती है, जबकि उनके ऊपर कोई भी मुकदमा नहीं चल रहा है। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया है, तो क्या सच्चाई उसमें और क्या मामला है, पूरा बताएं। मामला यह है कि सन 2000 में बिजली के खंभे को लेकर ईदगाह पर एक पुलिस और जनता के बीच झड़प चल रही थी। हज़ारों पब्लिक वहाँ मौजूद थी, तो शांति बनाने के लिए मैं भी वहाँ चला गया था। लेकिन मैं सबको समझा बुझा रहा था कि पुलिस समझी कि हम उनके विरोध कर रहे हैं, और पुलिस ने एक ही दिन में मेरे ऊपर सन 2000 में 3 थाना क्षेत्रों में, मुगलपुरा थाना, गलशेई थाना, कटघर थाने में एक साथ मुकदमे मेरे ऊपर लगा दिए और उसके बाद मुझे हिस्ट्री शीटर घोषित कर दिया। इसको लेकर मैंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और कोर्ट ने मुझे सभी मुकदमों में दोष मुक्त कर दिया, जिसकी कापी मेरे पास ये मौजूद है। उसके बाद इन्होंने मुझे जब हिस्ट्री शीटर घोषित किया तो मुकदमे ख़त्म होने के बाद भी हिस्ट्री शीट मेरी ख़त्म नहीं कर रहे थे। मेरे घर पे पुलिस आती थी और लूटमार करती थी और बच्चों को, औरतों को, सबको मारती थी। हमारे दरवाजे तोड़ के एक दफ़ा हमें ऊपर छत पे से भी फेंक गई। और इस तरह का जब बर्ताव करते रहे तो हम घबरा कर फ़ौरन हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने कहा कि हम इन्हें सगीर सईद को ये हिस्ट्री शीटर मानने से इनकार करते हैं और इनका फ़ौरन नाम थाने की हिस्ट्री शीट से डिलीट कर दिया जाए। हमने वो ऑर्डर जो थे एसएसपी को यहाँ रिसीव कराया। रिसीव कॉपी हमारे पास है उनकी आज भी, और हमने थाने पर जाकर भी वो कागज़ दिया। थाने वालों ने उस कागज़ को फाड़ कर फेंक दिया कि हम किसी कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानते हैं। और हमारे यहाँ जो पुलिस आई थी अभी 3 दिन पहले, दबिश दी थी, उसने हमें बताया मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी का ये आदेश है कि तुम्हें जान से मार दिया जाए या तुम्हें गंभीर मुकदमे में फांस दिया जाए। अगर तुम 10,000 रुपये महीना हमारा बांधते हो, पहले 5,000 देते थे, अब 10,000 बांधते हो, तो हम तुमको जो है इन मामलों से बचा सकते हैं। तो हमारे लिए 10,000 रुपये बड़े हैं, योगी का आदेश इतना बड़ा नहीं है। तो हम ये इस तरह की वो हमारे साथ जो है इस तरह की जातीय जुल्म कर रहे हैं वो लोग, और जिससे हम जो है बहुत उत्पीड़न से परेशान हैं। और हमने ये लेके यूएनए में गए, क्योंकि यूकेबी की और देश की भाजपा सरकार तो कुछ करेगी नहीं। इनकी सरकार हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रही है और इनकी सरकार में पहले ये केस हुए थे। तो मैं समझता हूँ कि हमें इंसाफ मिले, हम इसलिए लगे हुए हैं। पहले 1 करोड़ 7.5 लाख रुपया भी हमारी निकाल कर ले गए थे, उसका भी कोई वो नहीं है। जो 5,000 महीना लेके जाते थे उसकी भी कोई रसीद नहीं देते हैं। अब ये हमारी बीवी का भी इतना उत्पीड़न किया, घर में घुस जाते थे कि उसी के उससे वो जो है उनका इन्होंने मर्डर कर दिया पुलिस ने। और पुलिस आज हमारे पीछे पड़ी हुई है, किसी भी हालत में हमें जान से मारना चाहती है, इनकाउंटर करना चाहती है, क्योंकि हम 2022 का चुनाव लड़ना चाहते हैं बीजेपी के खिलाफ। तो हमने कह दिया कि हमें चुनाव लड़ने दे, चाहे हमारा इनकाउंटर कर दे, क्योंकि हमने भाई हमारे ऊपर कोई मुकदमा तो है नहीं, तो इनकाउंटर करने लायक हो या हमें। देखिए हिस्ट्री शीट तो अदालत ने भी कहा था कि डाकू हो या बलात्कारी हो या मर्डर करा हुआ हो
या कोई ऐसा काम किया हो उसने जिससे कि गंभीर आरोप लगते हो। पॉलिटिकल मुकदमों में कभी किसी को हिस्ट्री शीटर नहीं बनाया जाता है, लेकिन हमारे साथ हिस्ट्री शीटर बनाकर इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। तो इसके लिए आप कहाँ तक जाएंगे? इसके लिए मैं यूएनओ तक गया हूँ और बराबर वहाँ कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ से कोई इंसाफ हमें मिल जाए। तो क्या मानते हैं आप? मतलब वैसे हमने यहाँ के अधिकारियों को भी अवगत कराया है, अगर उनकी तरफ से कोई बड़ा अधिकारी इसमें हस्तक्षेप करे तो वहाँ से भी हमें इंसाफ मिल सकता है। तो क्या कहना चाहेंगे बीजेपी की सरकार के बारे में? मैं तो ये कहूँगा कि साहब बीजेपी की सरकार के खिलाफ जनता को उठना चाहिए, आगे आना चाहिए। इस तरह के जिस प्रकार से वो पूरे देश के अंदर जो गरीब मजदूर किसान हैं सब परेशान हैं, जो निर्दोष लोग हैं उन पर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, उनसे रिश्वतें मांगी जा रही हैं, इसको रोकने की मैं मांग करता हूँ। आपका कहना देता है एक सीधा योगी जी का कि योगी जी का मेरा इनकाउंटर करवाना। हाँ, उन्होंने ही कहा था, तो मैंने बताया तो अभी आपको। योगी जी चाहते हैं कि मेरा इनकाउंटर कर दिया जाए या मुझे जो है जान से मार दिया जाए या मेरे ऊपर गंभीर मुकदमे लगा के मुझे अरेस्ट कर लिया जाए। बीजेपी की धांधली चल रही है। बीजेपी इस वक्त जो है पूरी तरह धांधली किए हुए है और बहुत बुरे हालात हैं। ये राजनीति से प्रेरित होकर पुलिस इस प्रकार की कार्रवाई हमारे खिलाफ कर रही है।